मुशर्रफ की तैयारी को कराची में उतरना मुमकिन किसने बनाया? 1999 की बगावत के मरकजी किरदार कहां क्या कर रहे हैं? 1999 की बगावत के वाक़े के दूसरे हिस्से में पहले हिस्से के इख्तिताम के बाद से बात के तसलसल को कायम रखा जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज ने अपनी किताब में बार बार लिखा है कि जब वो परवेज मुशर्रफ के साथ काम करते थे तो वो खुलकर बात करते थे और इसी वजह से उन्हें पसंद नहीं किया जाता था। बाद में उन्हें कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब का चेयरमैन बनाया गया। ये ओहदा उन्होंने अपनी करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में वजीर आजम की जानिब से रियायत देने के बाद छोड़ दिया था। अजीज खान अपनी रिटायरमेंट के बाद पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने कभी किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया। वो उस हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा बाअसर अफराद में से एक थे। लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी, जिन्होंने बतौर कराची कोर कमांडर मुशर्रफ को श्रीलंका से वापस लाने वाले तैयारी के लिए कराची में बाहिफाजत उतरना मुमकिन बना दिया था, अक्टूबर 2020 में कराची में अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए थे। पुलिस ने बताया कि उनकी लाश उनकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर थी, जो दो दरिया ट्रैफिक सिग्नल के करीब मेन रोड पर खड़ी थी और ये कि गालिबन उन्हें दिल का जानलेवा दौरा पड़ा होगा। मार्शल लॉ लगने के कुछ अरसे बाद मुशर्रफ ने महमूद अहमद और उस्मानी से अपनी वजूहात की बिना पर छुटकारा हासिल कर लिया था। रिटायरमेंट के बाद एहसानुल हक भी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। वो टीवी चैनल को शाज़ो नाज़िर ही इंटरव्यू देते हैं। इस हिस्से से अब तक इतना ही। इस सिलसिले के तीसरे और आखिरी हिस्से में नवाज शरीफ की जलावतनी के हवाले से बताया जाएगा। तो मजीद तफसीलात जानने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।